हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके ससुराल वाले, आपके इन लॉज, उनकी नियत क्या है आपको लेकर के, आपके बारे में वो कैसी सोच रखते हैं। क्या आज भी उनकी वही सोच है, वही घिसी पिटी दकियानूसी सोच के साथ चल रहे हैं जो उन्होंने आपके बारे में बना ली थी एक राय, या फिर कुछ अलग उनके सोच में परिवर्तन हुआ है आपको लेकर के। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, जो नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स से बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि डियर जब आप कहते हो कि मैम ये एनर्जी मेरी है, ये रीडिंग मेरी थी, तो डियर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सबसे बड़ी, कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी एनर्जी की, किसी भी माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, हाइप करके, और जैसे भी आप अपने चैनल पर कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, आप एनर्जी अलाइनमेंट में आ जाते हो। सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। और पुराने व्यूअर्स जो है वो तो बहुत ही खास हैं मेरे लिए, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, और आप भी जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज इस फैमिली का हिस्सा बने। ओके, सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जितना यूनिवर्स डिवाइन आपको दे पाए, जितना जो जो चीजें आप डिजर्व करते हो ना, महादेव वो सारी चीजें आपकी झोली में दे, यही मेरी महादेव से कामना है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं, उनके ससुराल वालों की सोच उनको लेकर के क्या है इन दिनों। ओके, आज की अपडेटेड चीजें हम देखेंगे, पुरानी चीजें भी देखेंगे कि क्या चल रहा था और अब क्या सोच है, पहले क्या वो क्या सोचते थे और अब उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके ससुराल वाले पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और अब उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देख लेते हैं। जब ये बात मुंह से निकल गई है तो फिर इसी तरह की चीजें हम देख लेते हैं कि पहले क्या थॉट्स थे और अब क्या थॉट्स हैं। सबसे पहले हम पहले के थॉट्स देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओके, आप लोग कनेक्ट होने लगे हो, कार्ड्स जंप करने लगे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओह 2 ऑफ कप्स। ओके, पहले क्या सोच रहे थे आपके बारे में? थैंक यू सो मच। उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या थे? आपके ससुराल वालों की सोच आपको लेकर के क्या थी? प्लीज बताएं डिवाइन। और अब उनकी सोच आपको लेकर के क्या है? ओह, टावर, 5 ऑफ कप्स। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके ससुराल वालों की करंट सोच इन दिनों आपको लेकर के क्या चल रही है? प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखो इस रीडिंग में मिली जुली बातें रहेंगी, ठीक है, जहां पर ससुराल में सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं, आपके इन लॉज, आपके सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, ठीक है, देवर देवरानी जो भी है, सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर इंक्लूड होती है। ओके, सो सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 23, 5 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 2, 20 हो सकता है, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 21, 3, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो सबसे पहली बात है कि आपके ससुराल वालों की जो पहले जो आपको लेकर के एनर्जी थी कि वो तो आप ऐसे थे कि जैसे उनको लगता था कि उन्होंने आप पर फतह पा ली है या फिर पा लेंगे। उनको ऐसा लगता था कि वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है,
वो आप पर काफ़ी अच्छे से रूल करेंगे, काफ़ी अच्छे से जो है आप जो है उनसे डर करके, दब करके उनके सारे बात तौर तरीकों को मान लोगे और शायद शादी के कुछ सालों तक आपने ऐसा किया भी है। बट ओह माय गॉड! अभी की करंट सिचुएशन में आप तो ऐसे हो कि जैसे कि धमाका। अब तो ऐसा है कि टावर की एनर्जी है, इनको तो नाको चने चबा दिया है आपने, ठीक है? उनकी एनर्जी आपको लेकर के यही है कि उनको ये लगता है कि पास्ट की एनर्जी में तो भाई उन्होंने आपको या फिर आपके हस्बैंड या आपके फेवर में बोलने भी आए थे, तो उनको उन्होंने कहीं न कहीं साइड कर दिया था, अपने डोमिनेंस के कारण, अपनी एनर्जी के कारण। उनको ये लगता था कि वो आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बट अब उनको ये बात लगती है कि उनका घर जो है, वो बहुत ज़्यादा तितर-बितर हो गया। उनका जो साम्राज्य है, जो चीज़ें उन्होंने घर में जो पुराने तौर-तरीके, रीति-रिवाज जो अपने हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने लगा रखी थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई है आपके आने के बाद। करंट सिचुएशन में वो आपको ऐसे दिखते हैं कि जैसे कि मतलब आपके आने से या आपके अब की एनर्जी से पूरे परिवार में खलबली मच गई है। पूरा परिवार जो है बिल्कुल परेशान है। यहाँ पर कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है जिन लोगों की सबसे बुरी हालत है आपके अभी करंट सिचुएशन में। जो आपका करंट अवतार है, वो इन दोनों को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ये लोग घायल हैं आपकी बातों से, आपकी हरकतों से। अब ये दोनों कौन हैं वो बहुत अच्छे से आप समझते होंगे, जानते होंगे। बट इन दोनों को शायद में भी ये कपल हो सकते हैं या फिर अलग-अलग भी कोई 2 पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे जिनकी हालत खास्ता हुई पड़ी है आपके करंट सिचुएशन से, ठीक है? और आपके ससुराल वालों की करंट सिचुएशन आपको लेकर के यही है कि बाप रे! हमने तो सोचा था कि बिल्कुल गाय जैसे इंसान को लेकर के आए हैं और इसने तो बिल्कुल तबाही मचा दी है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। शुरू-शुरू में इनको बहुत ज़्यादा अपने डोमिनेंस का, अपने कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ये पावरफुल समझते थे। अपने आप को ऐसा लगता था कि ये जो बोलेंगे, जैसा कह रहे हैं बाकी लोग भी सर झुका के मानते हैं और आप भी सर झुका करके ही इन चीज़ों को मानोगे। पास्ट के टाइम में हो सकता है कुछ सालों तक आपने ऐसा ही किया है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में बदलाव कई बार ज़रूरत होती है, डिमांड होती है। शायद आपकी भी लाइफ में वो चीज़ें डिमांड पे आई जिस वक़्त आप जो है आपके अंदर परिवर्तन आया है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और करंट सिचुएशन में ये जो लोग भी आपकी कमज़ोरी को का फ़ायदा उठा करके अपनी रोटी सेक रहे थे, आपके ससुराल वाले जो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, अपनी अपने मतलब की रोटी सेकने में लगे थे, आज उनके घर पर कहर बरप रहा है और वो कहर बरपाने वाले पर्सन आप हो। उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी खैर नहीं है, अब उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब अगर उन्होंने कोई भी एक कदम भी गलत लिया आपके खिलाफ तो सारी चीज़ें मटिया-मेट हो जाएँगी। उनकी लाइफ़ में बचने का उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ओह माय गॉड! आपने तो बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे एकदम से मतलब क्या मैं बोलूँ यहाँ पर कि मतलब और सही बात है ना। मैंने कहीं एक चीज़ सुनी थी कि जैसे कहते हैं कि ससुराल वाले ने मीम्स एक था कि ससुराल वालों ने कहा कि भाई आपकी लड़की तो बहुत ज़्यादा ऐसी है, तो उसके फादर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था कि भाई हमने तो चिड़िया भेजी थी, तुमने ही चोंच मार मार करके उसको बाज बना दिया। तो भाई यही बात है यहाँ पर कि आपको तो लोग आपके आप आए तो थे भाई, सही बात है, आपने हार भी मानी, आपने सोर्स भी गिराए हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ पास्ट में जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी खतरे में आई थी, जहाँ पर आपको आपके संबंध बचाने पड़ रहे थे, जहाँ पर आपको लगा कि नहीं इस रिलेशन को बचाना है। जितनी भी समझदारी थी, जैसी भी समझदारी थी, जिस तरह की भी आपकी समझदारी थी, बट आपने अपने ससुराल वालों के सामने शुरू में नतमस्तक आप हुए हैं, आपने उनसे हार मानी है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सालों के दरमियान जो तब्दीलियां आई या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें समझ आई, उसके बाद करंट सिचुएशन में आपके ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई किससे पंगा ले लिया हमने, हमने तो बहुत गलत किया है। शायद ये मेल फीमेल हो सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है कि भाई आपके ससुराल वालों को ये भी बात लगती है कि आप में से कई कई लोगों के साथ ये चीज है कि जब तब्दीलियां आती हैं तो बहुत चीज़ों में तब्दीलियां आती है, आपके हाव विचार, बातचीत, तौर तरीके, हर चीज़ बदल जाती है। बीते कुछ सालों में आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लोगों को नजर आ रही है। पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे थे कि जैसे छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों में भी नहीं कहते कि मतलब खुशी ढूंढ लेना, अपनी ज़्यादा परवाह ना करना, थोड़ा इमेच्योर भी थे, थोड़ा सा चंचल, थोड़ा सा मतलब इस तरह की ऊर्जा में थे जहाँ पर आप
इतना ज़्यादा अपने आस-पास के लोगों को नहीं समझते थे, इतना ज़्यादा अपने आस-पास के लोगों को शायद आपने नोटिस नहीं किया था कि वो आपके लिए क्या थॉट रखते हैं, किस तरह की विचारधारा रख रहे हैं आपको लेकर के, या फिर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपसे सच में प्यार कर रहे हैं। जिसकी वजह से आप ऐसी ऊर्जा में थे जहाँ पर आप हर समय एनर्जेटिक बने रहते थे, पूरे परिवार को समझते थे कि सबको जहाँ जो कमी है उसको पूरा करना मेरा काम है, मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, मेरा भी ससुराल में अपना कर्तव्य है, दायित्व है, जिसके कारण शायद आपने अपने मायके वालों को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम ट्रस्टवर्दी इंसान, की नहीं अब तो मेरा घर यही है और मुझे इसी घर में अपना मतलब कि बिल्कुल तन मन धन से यहाँ पर सेवा करनी है। कुछ ऐसी ऊर्जा के साथ आप बिल्कुल लगे पड़े थे। ओके, पास्ट में आपके ससुराल वालों को आपकी इसी ऊर्जा को देख करके ऐसा लगता था कि ये इंसान देखो ये जो है थोड़ा सा कम बुद्धि है, क्योंकि जो सातिर होते हैं ना, जिनको फायदा उठाना होता है, तो वो समझ जाते हैं धीरे धीरे करके आपकी जो मासूमियत थी, ठीक है, आपकी मासूमियत को देख करके उनको ये बात तो समझ आ गई थी कि आपका इस्तेमाल बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, आपकी आपकी मासूमियत का वो फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। और उन्होंने समझ लिया था कि आप ना समझो, आपको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, क्योंकि आप जिन लोगों को एक साधारण पक्षी समझ रहे हो वो बिल्कुल बाज है, ये बात आप नहीं नोटिस कर पाए थे, जिसकी वजह से आपके ससुराल वाले आपकी इस नासमझी पर बड़े खुश होते थे। वो कहते थे आपकी छोटी छोटी बातों पर, नादानी पर कभी रूठ जाना, कभी छोटी छोटी बातों पर तुनुक मिजाज भी अगर आप हो जाते थे, तो आसपास के लोगों में यही बात कह के ढिंडोरा पीटते थे कि अभी नासमझ है, अभी बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, सिखाने की कमी है, पता नहीं क्या सीख करके आई है, और ये सारी चीजें थी। जबकि आपका जज्बा ये था कि आपको लगता था कि भाई मेरे को कुछ मत दो, लेकिन बोली अच्छी बोलो, ठीक है, जुबान से प्यार अगर दोगे तो आप सब कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार थे। बट करंट सिचुएशन में आपकी वो शख्सियत मुझे बहुत ज्यादा चेंज हुई नजर आ रही है। अब ये राजकुमार बहुत ज्यादा समझदार बन चुका है, राजकुमार या राजकुमारी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा समझदार बन चुकी है। अब आप ऐसे नहीं रहे, पुराने वर्जन से आप बहुत कुछ बदल चुके हो। अब आप वो पर्सन नहीं रह गए जो जिसके अंदर मासूमियत थी, जिसके अंदर चंचलता थी, जो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। आज आप ऐसे हो कि जैसे आपको पता है कि आप भले ही अपने ससुराल वालों के ग्रुप के बीच में हो, बहुत परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, परिवार में लोगों से आप घिरे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अंदर से जानते हो कि उसमें से कौन आपका 1 से 2% ही सगा है। शायद आपके बच्चे हो सकते हैं, शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और अब इन चीजों का कहीं ना कहीं अब आपको बहुत अच्छे से, नहीं कहते कि आंखें खुल जाना, तो आंखें खुल गई है। तो आपके ससुराल वालों को यही बात लगती है कि अब आप जो है अपने ट्रू फेस को सामने नहीं लाते, अब आप चीजों को हाइड करने लगे हो। माफ करना, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको टक टक की आवाज आ रही है, ये मेरे बेटे की है आप सबको पता है, बहुत बार ये बैकग्राउंड म्यूजिक गायब रहता है क्योंकि वो सोया रहता है, लेकिन अभी वो जाग चुका है, तो आपको थोड़ी बहुत ये सारी चीजें आती रहेंगी क्योंकि जिंदगी है, इसी तरह चलती है। तो ओके, सो यहाँ पर यही चीज है कि देखो इस इंसान को ना कहीं दुनियादारी समझ में आ गई है, ये इंसान अब सब पर ट्रस्ट नहीं करता। तो आपके ससुराल वालों को अब ये बात समझ आ गई है कि अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो आंख मूंद करके सब पर भरोसा करते थे। अब आप कुछ इक्का दुक्का लोगों पर ही भरोसा करते हो। अब सारे लोगों पर आपका भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं टूट गया है, बिखर चुका है। और अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, जो चंचलता थी आपके अंदर, जो एक खुश मिजाजी थी आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं ढक चुकी है। आपका ट्रू नेचर कहीं ना कहीं दब चुका है। और अब आप लोगों से इतना खुलते भी नहीं हो, लोगों से इतना घुल मिल कर बातें भी नहीं करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को प्राइवेट रख रहे हो, बहुत ज्यादा प्राइवेसी में चल रहे हो, बहुत सोच समझ करके जितना कम से कम बात हो सके उतनी चीजें कर रहे हो। और बहुत ज्यादा ही जो है ना, मतलब उनको ये चीज दिखती है कि आपकी जो मासूमियत थी कहीं ना कहीं छिन तो चुकी है। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। आप में कुछ ससुराल वाले हो सकते हैं जो इन चीजों को नोटिस करते हैं, जो चंचलता थी, जो एक छोटे बच्चे की जो होती है ना, जो शुरू शुरू में जो बच्चा ऐसे होता है, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दुनियादारी समझ आ जाती है। तो बस वही बात हो गई है आपके साथ। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो आपके ससुराल वालों को ये बात लगती थी पास्ट में कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में जो एक रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि जैसे एकदम बिल्कुल एक दूजे के लिए बने हो,
बेस्ट कपल हो, बहुत प्यार था एक दूसरे के बीच में, बहुत प्यार से दोनों रहते थे, साझा करते थे एक दूसरे की बहुत कदर फिक्र करना, ठीक है। उनकी नज़र में ऐसा था कि रिलेशन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा थी। बट करंट सिचुएशन में उनकी नज़र में ऐसा है, और शायद ये चीज़ें हुई है कि अब जो दुनियादारी समझ आई है, ये चीज़ें समझ आई है, कुछ खो गया है। आपके ससुराल वाले भी अब इस चीज़ को नोटिस करते हैं, शायद उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ, शायद यही चीज़ थी, ठीक है। कई लोगों की कहते हैं ना कि लव लाइफ जो है वो आँखों पर चढ़ जाती है, नज़र पर आ जाती है, निशाने पर लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर यही चीज़ हुई कि शायद हो सकता है मे बी आप अरेंज मैरिज में आए, लेकिन आपकी शादी एक लव मैरिज की तरह हो गई, बिल्कुल प्यार बहुत ज़्यादा था आप दोनों के रिलेशन में, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही थी पास्ट की ऊर्जा में। बट अब करंट सिचुएशन में इनको ये चीज़ दिखती है कि दोनों बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग में है, दोनों अपने ही अपनी ऊर्जा में, अपनी ही अपनी एनर्जी में दोनों परेशान हो, दोनों उलझे हो, और ये रिलेशन, ये जो आपकी शादी का जो रिलेशन है, जहां मन से एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन टूट गया है। शायद दोनों के बीच में बातचीत, कम्युनिकेशन खराब हो चुकी है, अब पहले वाली वो बात नहीं रही है, आपके रिलेशन में कुछ खो सा गया है, और ये आपके ससुराल वाले नोटिस करते हैं। देखो, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कर रही कि वो आगे क्या करेंगे, क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, ठीक है। हो सकता है मे बी ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको ये लगता था कि पास्ट में आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, या फिर ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि ससुराल में आप भी इंक्लूड होती हैं या होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये है इंसान, इसको ये लगता था कि पास्ट में हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा एक अपनापन था, जहां पर हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें करते थे, और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था। बट अब करंट सिचुएशन में हमारे बीच वैसी बात नहीं रही, ससुराल वालों को भी लग रहा है कि अब वैसी बात नहीं रही, कुछ खो सा गया है इनके रिलेशन में। जो प्यार था उसमें एक ठंडापन आ गया है, वो प्यार अब पहले वाला प्यार नहीं रहा, जिस प्यार में एक पैशन था, एक जुनून था, जो प्यार था ऐसा कि जैसे कि एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार थे, वो प्यार कहीं खो सा गया है। और दोनों अपने ही अपने हालातों में, शायद आप में से कुछ कपल के साथ कोई एक बीमार चल सकता है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ बीमारी आई, कुछ पैसों का लॉस हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई, चाहे घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पर आपका रिलेशन ताक पर आ गया, जहां पर सारी चीजें बिगड़ गई, और अब दो लोग ऐसे हैं जो बस जिंदगी काट रहे हैं, ठीक है। आप में से कई लोगों के ससुराल वालों के थॉट यही है, उनके नजर में ये चीज है। मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके थॉट आपको लेकर के ये है, या फिर ससुराल में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो जैसे ये दो कप, जैसे ये कुछ लोग जो मतलब कि इतना भी बुरा आपका नहीं सोचते, ठीक है, ठीक है, आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, पर ये भी नहीं चाहते कि आपकी शादी टूट जाए या आपकी खुशियां छिन जाए। सारे लोगों के थॉट ऐसे नहीं होते। टोटल ससुराल वालों में अगर लोगे तो इक्का दुक्का दो तीन आदमी इंसान भी निकलते हैं, बाकी लोगों में ठीक है, इंसान के रूप में कुछ हैवानियत रहती है, कुछ शैतानियत रहती है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात लगती है कि सबसे बड़ा लॉस जो आप में उनको दिख रहा है ना, क्योंकि बीचों बीच ये कार्ड आया और ये एक लॉस्ट फीलिंग दिखा रही है करंट सिचुएशन में। पास्ट के सिचुएशन में आप लोगों में बहुत प्यार था, बहुत अपनापन था, लोगों को भी दिखता था, आपके पार्टनर को भी दिखता था, आपके ससुराल वालों को भी दिखता था। बट अब वो चीजें कहीं खो सी गई है, अब वो चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट ऊर्जा है यहाँ पर कि देखो आपके ससुराल वालों की अब की एनर्जी ऐसी है कि भाई आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए हो। रिश्ता, यहाँ पर रिश्ते की खोने की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी खोने की बात मैंने नहीं की थी। यहाँ पर है कि उनको ये चीज लग रही है कि अब आप अपने इमोशन को लेकर के सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जो पहले थोड़ा सा कमजोर इमोशन के थे, छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाता था, ये भी लगता था कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, ठीक है। आज कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए हो, जहां पर आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। घर परिवार में शायद आप मुखिया बन गए हो, चीजों को कंट्रोल करना सीख गए हो, या फिर उनकी नजर में ये भी बात है कि अब आप कंट्रोलिंग पावर में आ गए हो, सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे हो, ठीक है। उनकी नजर में ये चीज है कि अब आप जो है थोड़ा डोमिनेटिंग हो गए हो। शादी के कुछ साल दरमियान बीतने के बाद आप जो है अपने कपल के बीच में आप ऐसे हो जो डोमिनेटिंग पर्सन उनको नजर आ रहे हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में उनको ये चीज दिखती है कि आपके अंदर बहुत ही बचपना था, आप बचपने के साथ थे, जिंदगी में कुछ करना है, मतलब चलो घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती करनी है, और आपकी ऑरा में एक चमक था, एक चंचलता थी, लेकिन वो चंचलता बचपने वाली थी,
ठीक है, शुरू-शुरू में हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और आपके साथ भी ये चीज़ें कॉमन थी कि आपको हर तरफ जो है ऐसा लगता था, ट्रांसपेरेंसी आपके साथ थी कि आप लोगों से कुछ नहीं छिपाते थे। आपका मन इतना सादा था कि आप दूसरों से भी अपने मन की बात कह देते थे। आपको पता ही नहीं था कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, कौन आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। तो आप जो है बिल्कुल खुली किताब की तरह थे अपने ससुराल वालों के सामने। तो उनको ये चीज़ लगती थी कि बिल्कुल इस इंसान के अंदर बचपना है, ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है। बट अब जो है, अब उनका सामना एक ऐसे इंसान से हो रहा है जो बिल्कुल खुली किताब नहीं है, इसने बाउंड्री सेट कर ली है। आप आज ऐसे हो जिससे कोई बात निकलवाना या उगलवाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कि आपने अपने अंदर अपनी शख्सियत में बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल दिन से रात वाली एकदम तब्दीलियां कर ली है। अब आप ऐसे हो कि खुली किताब तो छोड़ दो, अब तो आप कंट्रोल करने लगे हो उनकी नज़र में। उनको लगता है कि आप हस्बैंड को कंट्रोल करते हो, मेल हो या फीमेल हो तो अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हो, अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखते हो, घर को कंट्रोल करके रखते हो, घर की चीज़ों पर अब आपका कंट्रोल है, अपने इमोशन पर कंट्रोल है और कहीं न कहीं आप क्वीन की ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है? उनको ये चीज़ लगती है कि कंट्रोल करके सब चीज़ों का मुखिया बन गए हो आप और आपकी ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री के साथ बीत रही है। आपके ससुराल वालों के करंट थॉट आपको लेकर के यही है, ओके? कि ये जो है चीज़ें अब आप जो है मतलब ओरिजिनल पावर में आ गए हो, ठीक है? शायद यही वजह है कि यहाँ पर इनको लग रहा है कि अब इनकी खैर नहीं है, अब तो इनका वो खत्म हो गया, इनका दौर खत्म हो गया। आपके ससुराल वालों का यही लग रहा है कि उनको उनका दौर खत्म हो गया और आपका दौर आ चुका है, ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि पास्ट की एनर्जी में आपने बहुत सारी गलतियाँ की थी, बहुत सारी चीज़ें की थी एंड उन गलतियों से उनको ये चीज़ लगती थी कि आपके अंदर सीखने का एक जुनून था, जज़्बा था, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको हार्श डिसीजन लेने पड़े, आपको अकेले उन डिसीजंस में चलना पड़ा, रिस्क लेना पड़ा, आपने रिस्क लिया। पास्ट की एनर्जी में ये चीज़ें हैं क्योंकि आप फूल की एनर्जी में थे। कई लोगों के साथ आप लोग जो इस रीडिंग में अभी मौजूद है, कई लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो सीरियस नहीं थे, ठीक है? चीज़ों को लेकर के सीरियस नहीं थे। बहुत ज़्यादा रोमांस में रहना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, पार्टी करना, चलो होटल में खाना खा लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं। जो बचपने वाली जो ऊर्जा थी वहाँ पर आप ऐसे थे कि बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, परवाह नहीं थी आपको। आप थोड़ा-सा बेपरवाह, लापरवाह चलते थे। आपके ससुराल वालों को ये बात, ये एनर्जी लगती है कि पास्ट की ऊर्जा में आप थोड़ा-सा ऐसी ऊर्जा में थे जहाँ पर आप लापरवाही के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, ओके? बट इन करंट सिचुएशन आप ऐसे हो कि वही जो लापरवाह इंसान जिसको उन्होंने लापरवाह समझ रखा था वो आज ऐसा है जो दूसरों के कान काट रहा है। आपकी सीख, आपकी समझदारी से आपने कई लोगों को अपने आसपास जो है अपना मुरीद बना लिया है। कई लोग आपको फॉलो करते हैं, कई लोगों को आपकी बातें, आपकी एडवाइस बहुत ज़्यादा लगती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है जिसको उन्होंने समझा था कि ये तो बहुत लापरवाह है, ज़िंदगी को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, हालातों को लेकर के, इसके मन में कोई चीज़ है ही नहीं, सीरियस ही नहीं है ये इंसान। आज उनको दिख रहा है कि इतना सीरियस है कि ये खुद का घर क्या दूसरों का घर भी सँवार रहा है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने लगे हैं आपको, आपकी बातों का वो प्रभाव लोगों को दिखता है, आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा उनको इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है कि उनको ये चीज़ लगती है कि भाई आप जो हैं अब माहिर हो गए हो, सबसे ज़्यादा बातचीत तौर तरीके में अब आप माहिर हो गए हो, अब आप वो पुराने वाले पर्सन नहीं रह गए, ओके? दूसरी बात इनको ये भी लगती है आपके ससुराल वालों को कि कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं या उससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो अब आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ओके? तो एक मतलब कहते हैं ना कि एक अपने बेस्ट वर्जन में भी मुझे कहीं न कहीं आप दिखाई दे रहे हो, ओके? हो सकता है कि देखो कुछ चीज़ें कुर्बानी माँगती हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुर्बानी गई है आपकी यही शादीशुदा ज़िंदगी, लेकिन उसके बाद आप जो है मुझे ये दिख रहा है कि एक बच्चा था जिसके अंदर बहुत मासूमियत भरी थी, उसको ये नहीं पता था कि धूप की तपिश क्या होती है, बारिश की बूँद क्या होती है और तूफ़ान क्या होता है। लेकिन आज आप वो पर्सन बन गए हो जिसके अंदर वो तूफ़ान झेलने की क्षमता भी हो गई है और वो दूसरों को भी तूफ़ान से बचा रहा है। दूसरे कौन हो सकते हैं? उसका परिवार, उसके बच्चे, ठीक है? आप आज वो पर्सन बन चुके हो एंड यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर ब्लेसिंग है कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही है। यहाँ पर आपके ससुराल वालों को ये चीज़ लग रही है कि आप अपने भाग्य के बड़े धनी हो, ठीक है? भाग्य के बड़े धनी निकले। आपको सारी चीज़ें कहीं न कहीं लक बाय चांस मिलती गई। जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया था इस कुर्सी को पाने के लिए,
ठीक है? घर में अहमियत बनाने के लिए उतनी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ी। आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें आपका गुड लक हो सकता है, आप अपनी लाइफ़ के अपने ससुराल वालों में या फिर अपने हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ़ के लिए आप बहुत लकी साबित हुए हैं। मेबी आपके आने से उनका जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हुई है, आपने घर, मकान, अपना जो भी है प्रॉपर्टीज़ आपने गेन की है, फ्लैट्स लिए हैं, फार्म हाउस लिया है या जो भी किया है, बहुत अच्छी कंडीशन में वो आपको देख रहे हैं और उनको ये चीज़ नज़र आ रही है आपकी लाइफ को देख के, आपको देख करके कि सिर्फ़ एक ही चीज़ उनके मुँह से निकलती है कि आप अपने भाग्य के बहुत धनी हो, आपकी कर्मठता वो नहीं जानते, लेकिन उनको ये बात लगती है कि आप भाग्य के बहुत बड़े धनी हो, जिसकी वजह से वो आपको झुका नहीं पाए, जिसकी वजह से वो आपको आपकी जगह नहीं दिखा पाए, जो वो जगह दिखाना चाहते थे, जो वो चिढ़ अपनी आपके ऊपर, अपनी जो डोमिनेंस आपके ऊपर रखना चाहते थे, आपको झुका के, आपको दबा करके, आपको हार मनवा करके रखना चाहते थे, वो चीज़ें ये आपके साथ नहीं कर पाए क्योंकि आपका गुड लक, आपका भाग्य, आपके पुराने जन्मों का कर्म आपका बड़ा साथ दे रहा है। आपके आराध्य, आपके जिसकी भी पूजा करते हो, जहाँ भी जाते हो, उन चीज़ों ने कहीं न कहीं आपके गुड लक को अनलॉक कर दिया है और आप बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ अपनी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है? आपकी मतलब एक स्टेबिलिटी होती है ना, जो ये जो पेंटिकल्स है, ये ग्राउंडिंग भी है, आपकी ग्राउंडिंग मजबूत हुई, हर तरीके से बात विचार व्यवहार में गंभीरता आई, मेच्योरिटी आई और उसके साथ साथ आपका गुड लक भी ऑन हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ओके, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो यहाँ पर ब्लेसिंग की एनर्जी को, अच्छा एक चीज़ और देख लेती हूँ, जैसे आप ये चीज़ें जो चल रही थी, ये जो शादी जो है ये बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी में गई है, क्या ऐसी ही रह जाएगी? यस या नो के कार्ड से देखेंगे, क्या ऐसी ही रह जाएगी या फिर कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद भी है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना कि बिल्कुल बिगड़ ही जाए। चलिए देख लेते हैं डिवाइन यहाँ मेजॉरिटी के लिए क्या बताती हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं इनकी शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि देखो सारी चीजें तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये एक चीज मुझे भी बुरी लगी कि ये चीजें ताक पर आ गई। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। डेविल, ओके, देखो कोई तो है जो चीजों को कंट्रोल जिसने किया, जिसने चीजों को खराब कर दिया है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये कार्ड आना, मतलब देखो ये चीज तो है कि ये जो दोस्ती थी, ये जो एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत अपनापन था, बहुत लगाव था, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं किसी ने बिगाड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, वरना ये चीजें नहीं बिगड़ती। ठीक है, कुछ लोगों ने आपके दरवाजे के पीछे कान लगाए, आपकी बातें सुनी, ठीक है, और आपकी लव लाइफ, आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, किसी तरह का वसीकरण, उच्चाटन, कुछ भी ऐसा कराया है, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, और इनका यही चीज था कि ये आपके साथ, आप जो है इनके सामने नतमस्तक हो जाओ, आपकी लव लाइफ ऐसी नहीं चले। शायद ये आपको इस पावर में आना कहते हैं ना कि जब दोनों आ जाओगे तो ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, दोनों में प्यार होगा तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये चीजें आपके साथ हुई है। आपके पीठ पीछे लोगों ने बहुत खेल खेले हैं, आपकी बातों का बहुत ज्यादा बतंगड़ बनाया गया है, आपको अकेला किया गया है, ठीक है, पास्ट की ऊर्जा में। और कार्ड्स देखो बहुत ज्यादा निगेटिव आए हैं, सो 110% है कि देखो ये जो सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में आए हो ना, 2 ऑफ कप्स से लेकर के 5 ऑफ पेंटिकल्स में जो आपकी शादी खराब हुई है, इसमें सबसे बड़ा रोल देखो यहाँ पर दूसरे लोगों का है। आप दूसरे लोगों के कारण आपकी शादी बर्बाद हुई है। यहाँ पर 110% कार्ड्स ही ऐसे आए। प्लीज डिवाइन कुछ तो अच्छी गाइडेंस दे दें, क्या कुछ सुधार नहीं होगा? क्या शायद ऐसी ही जिंदगी बीतेगी? क्या ऐसी ही लॉस वाली चीजें चलेंगी? प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, कुछ तो बता दें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, देखो चीजें अच्छी होंगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस का कार्ड है, अच्छी होंगी, लेकिन इन चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा परिवार का साथ आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों का, आप अकेले इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, चीजों को ठीक करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो है अपने परिवार का साथ लेना ही होगा। अब वो परिवार जो आपका वेलविशर है, ऐसा नहीं कि जो दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, मे बी किन्हीं के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किन्हीं के लिए कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि आप दोनों के रिलेशन में चीजें अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों चाहे तो इस जंजीर से
अपने आप को फ्री कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बातों का ऐसा झोल मचा है, बातों की ऐसी जो है ना खेल खेला गया है बातों का, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आपके पीठ पीछे, आपके एब्सेंस में बहुत ज्यादा बातें बनाई गई है। शायद आपके पार्टनर का कान भरा गया है, आपका कान भरा गया है, आपका जो है आपको आपकी चीजों का मिसयूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है चीजें खराब करने की सिचुएशन में की गई है। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। आई थिंक कई लोगों के साथ ऐसा भी है कि मतलब कि आप, हो सकता है कि आप में से आप ही कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे थे। आप या आपके पार्टनर या आप दोनों कपल अपने ससुराल वालों पर ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे थे, और उनको ये चीज लगी कि शायद भविष्य में आप दोनों ऐसे हो जाओगे जिनके सामने उनको झुकना होगा, आपके ससुराल वालों को आपके सामने झुकना होगा। और शायद इसीलिए इन्होंने ये सारी मैनिपुलेशन की गेम की है, या फिर कुछ किया भी है तंत्र मंत्र। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठीक है, इन चीजों से सुधार होगा, लेकिन आपको परिवार को लेकर के चलना होगा। परिवार कैसा परिवार, उनका सपोर्ट चाहिए तो किसी बड़े बूढ़े का सपोर्ट चाहिए। और साथ ही साथ डॉग्स की ऊर्जा है। सो मुझे अभी ये कार्ड दिखा रहा है कि देखो, ये जो परिवार है ना, ये आपके बच्चे, आपके जो बड़े हैं, गार्जियन हैं, बच्चे हैं, शायद उन लोगों का सपोर्ट जब आपको मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि देखो, कभी ना, एक मिनट बेटा, कई कई बार ना हमें घी सीधी उंगली से नहीं निकलती ना, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अगर आप अपने पार्टनर को चीजें सुधारने के लिए करोगे कि वहां रिलेशन सिर्फ आप दोनों में सही हो जाए, तो आपको वैसे नहीं जाना है। आपको घूम करके जाना होगा, जहां पर आपको परिवार के बाकी लोगों को देखना होगा। आपके बच्चे बड़े होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जैसे 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 आपकी इमेज रिबिल्ड होगी, वैसे वैसे चीजें आपकी लाइफ में शायद सुधरेंगी। अभी तो मुझे यही गाइडेंस मिल रही है। और दूसरी बात की, यहाँ पर देखो, डॉग्स को फीड कराओ, थोड़ा सा जो है ना, डॉग्स को आप कुछ कुछ फीड कराया करो, ठीक है। हो सकता है अभी मुझे ये कार्ड अभी यही ऊर्जा दे रहा है कि डॉग्स को कुछ आप फीड कराओ, बिस्किट दे दो, ब्रेड दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन कुछ ना कुछ फीड कराओ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो केतु है ना, क्योंकि डॉग्स जो है वो केतु है, ठीक है। और केतु जब किसी पर ज्यादा सवार होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। और जब दिमाग काम नहीं करता तो सारी चीजें उलझ जाती है, अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती है। तो हो सकता है मे बी आप या आपके पार्टनर को ये डायरेक्शन नहीं सही दिख रहा, समझ नहीं आ रही है चीजें, तो डॉग्स को फीड कराओ, शायद ये चीजें सही हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो 555 लिख करके करना, या फिर 1111 लिख करके करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।